नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर पर परिसीमन आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 7 सीटें बढ़ने जा रही हैं। ये परिसीमन आयोग ने बड़ी घोषणा की है। तो पहली बार जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों को रिजर्व रखा गया है। तो महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के लिए बड़ा झटका है, जो परिसीमन प्रक्रिया पर ही लगातार सवाल उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद, विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद अब चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत जम्मू कश्मीर में की जाए, ये केंद्र सरकार की कोशिश है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय दल जो है, फिर चाहे वो पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अपना राजनीतिक अस्तित्व इन तमाम पार्टियों को खतरे में नजर आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है और ये बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया है कि परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें होंगी, यानी 7 सीटों का इजाफा हुआ है। जम्मू में ये 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, जिसे अब 44 कर दिया गया है। और वहीं कश्मीर में 46 सीटें होंगी, यानी कुल जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी। परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। वहीं आपको बता दें, जो पीओके की 24 सीटें हैं वो पूरी तरीके से खाली रहेंगी, ये भी परिसीमन आयोग की ओर से जानकारी दी गई है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, उन्होंने ये तमाम जानकारी दी है कि परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो अगले साल मार्च तक पूरी कर ली जाएगी और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें होंगी। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लिए सीटें रिजर्व रखी गई है और ऐसा पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है। तो ये लगातार जिस तरीके से वहां की विपक्षी दल, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव ना हो, इसकी कोशिशें उनकी तरफ से जारी है। 370 को बहाल किया जाए, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर जो एक हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें कश्मीर के तमाम नेताओं को बुलाया गया था, परिसीमन प्रक्रिया पर ही उन फोकस किया गया था और ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है उसमें तेजी लाई जाए और वो चाहते हैं कि अगले साल तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। और ऐसे में ये जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरीके से सीटें बढ़ाई गई हैं, ये जाहिर तौर पर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी ओर से अलगाववाद और आतंकवाद की राजनीति की जा रही थी, उसे बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें, परिसीमन आयोग ने 3 दिन का जो ये दौरा जम्मू कश्मीर में किया है, जो कि श्रीनगर भी पहुंचे हैं, वहां तमाम राजनीतिक दलों और जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है। दरअसल जो ये पूरी प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में चल रही है और इसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार का भी ये कहना है कि जम्मू कश्मीर के आम जनता की राय क्या है, राजनीतिक दल जो है क्षेत्रीय, उनकी राय क्या है, उससे पूरा सलाह मशवरा करके इस पर फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से सीटों को बढ़ाया जाए। क्या कुछ परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में आएगा, क्या आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन राय हर एक राजनीतिक दल से ली जा रही है, यहां तक कि आम जनता से भी राय ली जा रही है। साथ ही आपको बता दें, परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की है। उन्हें यह निर्देश दिया है कि दरअसल प्रदेश के एक अधिकारी को नोडल अफसर बनाया जाए, जहां लोगों को इस परिसीमन पर कोई राय अगर देनी है तो वो नोडल अफसर को अपनी राय दे सकता है। तो ये तमाम ड्राफ्ट है जिसे तैयार करने की कोशिश परिसीमन आयोग की है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का ये अहम दौरा उनकी तरफ से
क्या क्या है आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई और सदस्य सुशील चंद्रा के शर्मा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 3 दिनों के दौरे के बाद, जिसमें तमाम जानकारियां उनकी तरफ से दी गई हैं कि दरअसल 1995 में जम्मू कश्मीर में 12 जिले थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। जो कि तहसील 58 थी, अब उसकी संख्या बढ़कर 270 हो गई है। 12 जिलों में विधानसभाओं का दायरा जो है जिलों के दायरे से भी बाहर हो गया है। विधानसभाओं में जिले और तहसीलें एक दूसरे से मिल रहे हैं और यही वजह है कि भारी परेशानी का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरीके की खामियां देखने को मिल रही है। तो 1995 में आखिरी बार परिसीमन की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में हुई थी, उसके बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ और जाहिर तौर पर 370 को हटाया गया है, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया है। जहां केंद्र सरकार के सीमित अधिकार थे, अब वो अधिकार बढ़ चुके हैं और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में अब विकास की राह जो है वो नजर आ रही है। तमाम बड़े फैसले केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर ले रही है और यही वजह है कि बौखलाहट विपक्षी दलों की बढ़ रही है। आपको बता दें 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन आयोग का ये दौरा था ये हुआ। इस आयोग के सदस्य अनंतनाग जिले के पहलगाम का दौरा उन्होंने किया था, जहां तमाम दक्षिण कश्मीर क्षेत्र के जो राजनीतिक लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचार भी परिसीमन आयोग के सामने रखे, लेकिन पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट तब भी सामने आई। उन्होंने आयोग से कोई चर्चा करने पर ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आयोग से वो इस पूरे मामले पर कोई चर्चा नहीं करेंगी। पीडीपी और एएनसी ये दोनों ही पार्टियां ये कहती नजर आई कि दरअसल जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, यानी 370 को बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, अपनी पार्टी और पीपल कॉन्फ्रेंस हालांकि परिसीमन आयोग के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हुआ। तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी राय परिसीमन आयोग को दी, लेकिन उनकी तरफ से भी यह राग अलापा गया कि दरअसल 2011 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर यह परिसीमन होना चाहिए। तो तमाम कोशिशें ये हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है, उसमें 370 से पहले जो हालात बने हुए थे जम्मू कश्मीर में, जब तमाम ये क्षेत्रीय पार्टियां अपनी सियासी रोटियां सेक रही थी और लगातार वहां अलगाववाद, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था और किस तरीके से आतंकियों को तैयार कर जम्मू कश्मीर को दहलाया जा रहा था, ये तमाम कोशिशें इन पार्टियों की ओर से जारी है कि दोबारा वही स्थिति हो। लेकिन अब जम्मू कश्मीर से जब से 370 को खत्म किया गया है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की दिशा और दशा दोनों बदली है। जाहिर तौर पर पर्यटन के क्षेत्र जो है उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है। इसके अलावा विकास की राह भी अब जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है और यही वजह है विपक्षी दलों की बौखलाहट बढ़ रही है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाई लेवल मीटिंग की, कश्मीर के तमाम नेताओं को उस मीटिंग में इनवाइट किया गया। महबूब मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तमाम लोग उस मीटिंग में पहुंचे। लेकिन आपको बता दें महबूब मुफ्ती एक बार फिर से पाकिस्तान का राग अलापती नजर आई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल केंद्र सरकार पाकिस्तान से बातचीत करे और यही वजह है कि आज महबूब मुफ्ती के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। बजरंग दल ने महबूब मुफ्ती के खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके की रणनीति महबूब मुफ्ती अपना रही है, जिस तरीके का रवैया दिखा रही है, पाकिस्तान से डायलॉग करने की बात करती है, वही पाकिस्तान जो लगातार हिंदुस्तान पर ड्रोन अटैक करता है, हमला करता नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान का राग अलापना महबूब मुफ्ती बंद नहीं कर रही है और यही वजह है कि देश में इस तरीके से विरोध का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बजरंग दल की ओर से ये विरोध प्रदर्शन किया गया, महबूब मुफ्ती को काले झंडे दिखाए गए। जम्मू एयरपोर्ट पर यह घटना सामने आई। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जल्द ही शुरू की जाएं और मार्च तक ये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी,
और उसके बाद अगले साल जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। ये लगभग अब परिसीमन आयोग के इस ऐलान के बाद साफ हो चुका है। सीटों की अगर बात की जाए तो फिलहाल 90 सीटें, जिसमें 44 सीटें जम्मू और 46 सीटें कश्मीर में होंगी जिन पर चुनाव होंगे, लेकिन वहीं पीओके की 24 सीटें पूरी तरीके से खाली रहेंगी। लेकिन उसके बाद बौखलाहट एक बार फिर से महबूब मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की सामने आई है, जो साफ तौर पर दिखा रही है कि उनके राजनीतिक अस्तित्व अब पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है, जब ये सीटें बढ़ चुकी हैं और कहीं ना कहीं पूरा राजनीतिक माहौल जम्मू कश्मीर का इन चुनावों में बदला हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि इस तरीके की बौखलाहट इन तमाम विपक्षी दलों में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।